नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं अपनी स्कूटी को सर्विसिंग करवाने ले आऊंगा, क्योंकि मैंने उसकी सर्विसिंग कम से कम मैंने 6-7 महीने से नहीं की है। मुझे पता है यार, मैंने बहुत बहुत लेट कर दिया है। और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपनी स्कूटी को, जी हाँ स्कूटी की बात कर रहे हैं हम, अगर आप अपनी स्कूटी को किसी थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर ले आते हो तो आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो ओहो यार शिट, मैंने नहाने से पहले अगर ट्रिमिंग कर ली होती यार, तो बहुत बड़ा हो रहा है। चलो पहले ट्रिमिंग करते हैं, उसके बाद मैं सीधा आपको उधर का ही फुटेज दिखाऊंगा, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है ये परछाई कहाँ से आ रही है, तो मैंने यार अपनी वीडियोस बनाने के मैंने नई लाइट परचेज की, तो ये अगर आपको दिख रहा हो तो ये, क्योंकि मेरे रूम में बहुत अंधेरा रहता है, तो सीधा पहले उधर ही चलेंगे। हाँ पहले ट्रिमिंग। ओके चलो आज का दिन शुरू करते हैं। तो यार मुझे लग रहा है कि ये मेरे हिसाब से तो ठीक है, क्योंकि अगर मैं पूरा भी काट दूंगा तो फिर पूरा चिकना टाइप का बन जाऊंगा, पूरा चिकना जैसा। तो फिर यार वो मुझे पसंद नहीं है, तो पहले इसको साफ कर लेते, उसको नीचे ये देखो भाई लोगों, ये तो पूरी गाड़ी खोल दी। वैसे ये सर्विसिंग के लिए ज़रूरी है, पहले ये खोलना ही पड़ता है। ये रही इसकी बैटरी वगैरह, ऐसी दिखती है कुछ गाड़ी अंदर से, जुपिटर। ये रही इसकी फ्यूल टैंक, और ये रहा इसका अंदरूनी पार्ट कह सकते हैं। गंदी भी हो रही है यार काफ़ी, देखो। पूरा बहुत ज़्यादा खराब हो गया यार ये वाला, इतने समय से किया नहीं था ना सर्विसिंग, बहुत लेट हो गया यार। 5 महीने हो गए होंगे। हाँ लगभग 6-7 हो गए। अरे यार ऐसे ही था, पूरा ही रंग इसका बर्बाद हो गया पूरा। ठीक है जी, धुल लिया। ऑयल का रेट ये हमारे पेट्रोल का ही निकाल के धोया जा रहा है ना। हाँ इसलिए हुआ ना ताकि ये अच्छा चले। मैं जो गंदगी अंदर थी वो साफ हो गई। अच्छा Can you say that I disappeared? Can you say that I wasn't there for you when you went into hiding on the front steps of HP। Can you say that I disappeared? Can you say that I wasn't there for you? ये इंतज़ार हो रहा है कि पहले जो डाल रखा है वो धीरे धीरे पहले अंदर चले जाए, वरना सब गिर जाएगा, ओवरफ्लो कर जाएगा। तभी धीरे धीरे डाल लें। ऑयल पूरा जमा देख रहा है, हैं पूरा हो गया, देख भी रहा है। ये भर भरी है ना, ये ऊपर तक आ गया। और हाँ, ये HP की तरफ से स्पॉन्सर्ड नहीं है, यहाँ पे मुझे यही मिला। इंजन ऑयल डालने के बाद पहली बार स्टार्ट हो रही है। पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल कम था, सारा तो नहीं निकाल दिया था ना उस समय। कहीं ऐसा ना मैं ज़्यादा धक्का मार के ले आ रहा हूँ घर। ये पेट्रोल तो होगा, देखो। जब मैं कहीं भाग लगा दूँ तो कभी एक तरफ को भाग, अरे भैया आराम से गिरा मत देना।
लगता है पीछे का टायर का कुछ ज़्यादा ही बढ़िया हो रखा है ना? ना चलो, मैंने कुछ समय पहले जो टायर का वीडियो चढ़ाया था ना, उसके लिए तो बनी गई है। पीछे वाला पूरा बिल्कुल कर ही नहीं रहा ना। अभी तो वैसे नया ही टायर है, देखें अभी। तो दोस्तों मैं अपनी जगह पहुंच गया और हाँ, ये मैंने हेलमेट लगाया था तो पूरा बाल बैठ गया था, तो मैंने बैंड लगा रखा है ताकि खड़े हो जाए। तो दोस्तों स्कूटी की सर्विसिंग हो चुकी है। अगर मैं उसकी कंडीशन बताऊं, मक्खन, एकदम मक्खन चल रही है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको जो इसमें इन्फॉर्मेशन दूंगा, मुझे इस चीज़ की गारंटी है कि मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा वो आपको ये नहीं लगेगा वीडियो देखने के बाद कि यार मैंने टाइम वेस्ट कर दिया ये वीडियो देख के, ठीक है। तो मैं जो आपको बताऊंगा एकदम बेसिक से बताऊंगा, आपको कहीं कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं आपको जो बताऊंगा उतना ही काफ़ी है, ठीक है। अगर आप अपनी स्कूटी की सर्विसिंग करवा रहे हो सकता है मैं जो बताऊं आप में से कुछ ऐसे प्रोफेशनल भी होंगे जिनको पता होगा, वो शायद नीचे कमेंट में ये भी लिख दें, भाई तूने क्या, छोड़ो यार, सीधा गाली ही लिखते हैं वो लोग जो ज़्यादा ही हाई फाई बनते हैं, उनकी बात छोड़ते हैं। तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो बाहर से सर्विसिंग करवाते हैं, उनको नहीं पता कि कैसे हमें एक्चुअल में करवानी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपनी स्कूटी कितने टाइम पीरियड में आपको सर्विसिंग करवानी चाहिए। ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला, हर आपको 3 महीने में करवानी चाहिए सर्विसिंग। दूसरा, कम से कम 2 या 2,500 चल जानी चाहिए, उसके बाद ही सर्विसिंग करवाइए, ठीक है। सबसे पहले शुरू करते हैं कार्बोरेटर से लेके। दोस्तों जब आप मतलब ये सर्विस सेंटर जाते हो तो सबसे पहले आप अपना कार्बोरेटर चेक करवाइए, क्योंकि कार्बोरेटर का काम क्या होता है, वो क्या करता है, आपका इक्वल अमाउंट ऑफ गैस, मतलब गैसोलीन जिसे आप फ्यूल कहते हैं उसे, और इक्वल अमाउंट ऑफ एयर, इन दोनों कंबाइन करके आपकी जो स्कूटी होती है उसको एक अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। होता क्या है कि अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ या ज़्यादा या कम हो गई तो होगा क्या, या तो आपकी स्कूटी चलेगी नहीं, चलेगी तो बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ेगी जो कि आपकी स्कूटी का जो इंजन है उसको पोटेंशियली डैमेज करेगी। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि उससे बोलो भाई पहले सबसे पहले कार्बोरेटर चेक करें। दूसरी चीज़, आपने जैसा देखा होगा यार, मैंने वीडियो में मैंने एयर फिल्टर के जब उसने साफ किया, मैं उसकी वीडियो बना नहीं पाया। मैं आपको उसकी फोटो प्रोवाइड कर दूंगा, जो मैं चीज़ बोलते आ रहा हूँ उसकी मैं फोटो आपको प्रोवाइड करते जाऊँगा, ठीक है। तो होता क्या है, आप जब भी वो निकालेगा तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि वो काम क्या करता है। जो एयर फिल्टर होता है, सिंपली उसका नाम क्या है, एयर फिल्टर। अगर आप इसे समझो, मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। एयर फिल्टर काम क्या करता है, आपके इंजन में जितनी भी एयर आती है, एयर में आपको पता होगा यार बहुत से डस्ट पार्टिकल होते हैं, तो वो जो एयर आती है वो आपके फ्यूल से मतलब रिएक्ट करके आपको पावर प्रोवाइड करती है। तो होता क्या है कि जो आपकी एयर आती है उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल होते हैं, तो वो फिल्टर से गुजरती है, जो भी उसमें डस्ट पार्टिकल होते हैं उसमें अटक जाते हैं। तो एकदम प्योर फॉर्म, मतलब एकदम प्योर तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ जो प्योर एयर होती है वो आपके इंजन तक जाती है। तो होता क्या है, अगर आप इससे साफ नहीं करवाओगे तो होगा क्या, आपको उसमें आपकी स्कूटी में जो आपका एक्सेलरेशन होता है वो कम हो जाएगा मतलब एक्सेलरेटिंग जो पावर होती है वो कम हो जाएगी। दोस्तों बहुत से टाइम होता क्या है कि जब वो एयर फिल्टर निकालता है तो बोलता है कि ये एयर फिल्टर पूरा ख़राब हो चुका है, इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई है, आपको नया लगाना पड़ेगा तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आपको कब तक नया नहीं लगाना। मिनिमम जो आपका एयर फिल्टर होता है कम से कम 5,000 तो चलेगा, इस चीज़ की तो गारंटी है, ठीक है। अगर आपको पता है यार, अगर आपने कुछ समय पहले चेंज करा रखा है तो आप इतना तो समझ लीजिए भाई 5,000 से पहले उसे कुछ नहीं होना। अगर वो गंदा है तो उससे बोल दो भाई इसको साफ कर, किसी भी हालत में अड़ जाओ, ठीक है ना। अगर आपको नहीं पता कि अगर डैमेज होने के बाद आपको एयर फिल्टर कैसा दिखेगा, तो आप सबसे पहले उसे बोल दो भाई मुझे नहीं पता, ये एकदम साफ करना है। वो आपको चेंज करने के लिए इंसिस्ट करेगा, लेकिन आप उसे मना कर दो। लेकिन अगर आपकी स्कूटी कम से कम 5,000 चल चुकी है, अगर आपकी स्कूटी 5,000 कम से कम चल चुकी है, तब कहीं उम्मीद रहती है कि हाँ यार सही में वो साफ़ होने लायक नहीं है, तो आपको चेंज करवाना पड़ेगा। अगर आप चेंज करवाओगे भी तो वो मुश्किल से 200 से 300 के बीच में होगा, उससे ज़्यादा का नहीं होगा, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर वो ठगने की कोशिश करेगा तो आप पहले से उसके प्राइस वगैरह देख लीजिएगा। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी अभी कुछ समय पहले अपनी स्कूटी का मैंने एयर फिल्टर चेंज करा रखा है, तो उसकी कोई टेंशन की बात ही नहीं है। कम से कम मैंने जो दिया था, मैंने शायद उसका दिया था 220 दिया था, 230 दिया था, ठीक है, तो उससे ज़्यादा का नहीं होगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इंजन ऑयल की। इंजन ऑयल बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो मैं पहले आपको बताता हूँ कि कंपनी से ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं। अब मुझे पता है कि यार बहुत से लोग लिख देंगे भाई तो क्या बोल रहा है, कंपनी से क्यों नहीं फ़र्क पड़ता। मैं आपको कोई भी चीज़ बताऊँगा ना, उसमें डिपेंड करता है कि उसके अंदर इंग्रेडिएंट क्या है, मतलब उसकी विस्कोसिटी कितनी है। तो सबसे पहले आप वो चेक कीजिएगा। अगर मुझे उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो मैं आपको स्क्रीन में प्रोवाइड कर दूँगा। तो यार अगर नहीं मिल पाई मुझे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन तो उसके लिए यार सॉरी,
तो जब आप सर्विस सेंटर जाओगे तो अगर एक अच्छी कंपनी का नहीं है तो आप एक बार उससे डिब्बा मांगिए और उसमें इंग्रेडिएंट देखिए। अगर सब कुछ सही होगा तभी उसको हाँ बोलिए, वरना किसी प्रॉमिसिंग कंपनी का ही लगाइए, ठीक है। जैसे हो गए सर्वो हो गया, HP हो गया, इस टाइप के बहुत सारी कंपनी है। तो या तो आप इनका डलवाइए, अगर नहीं है तो आप किसी नई कंपनी का है, अगर आपने उसका नाम नहीं सुना है पहले, तो सबसे पहले उसके इंग्रेडिएंट देखिए, ठीक है, क्योंकि विस्कोसिटी बहुत मैटर करती है इंजन ऑयल में, ठीक है। अगर चलो आपको इंजन ऑयल तो मिल गया, तो सबसे पहले देखिए कि उसका सील खुला है या नहीं, ठीक है। सील खुली हुई होगी तो सीधा उसको मना कर दो, भले वो बोले कि यार गलती से खुल गया या कुछ भी, मना कर दो, ठीक है। उससे बोलो मुझे एकदम सील्ड पैक चाहिए और तभी उसे इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। अब बात हो गई, अब हम बात करते हैं क्या रह गया, ब्रेक शू। ब्रेक शू बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, ठीक है। ब्रेक शू काम क्या करता है, आपके ब्रेकिंग की पावर वही डिसाइड करता है। एक तो हम खुद ही सेट कर देते हैं कि भाई कितना टाइट करना, वो तो हमारे हैंड के लिए हो गया। तो होता क्या है कि ये तो हमने हाथ से काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे टायर में ब्रेकिंग पावर क्या चल रही है तो वो उसको डिसाइड करता है। तो ब्रेक शू एक बार आप पक्का चेक करवाइए, क्योंकि यार सेफ्टी से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्रेक शू अगर ख़राब हो गए तो उसको फटाफट चेंज करवाइए, क्योंकि ब्रेक शू बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे हिसाब से शायद सारी ये एकदम बेसिक चीज़ें जो मैं अपनी इसमें चेक करवाता हूँ। अब इसके बाद जब आपकी सर्विसिंग हो जाएगी तो सबसे पहले जो अपनी स्कूटी की लाइटिंग वाइटिंग सब चेक करवा लीजिए, क्योंकि होता क्या है कि जब वो स्कूटी सर्विसिंग के लिए खोलते हैं फिर उसे जब धुलवाने ले आते हैं तो कई बार होता है कि बैटरी से कनेक्शन लूज हो जाता है। तो पहले लाइटिंग वगैरह उसी के सामने चेक करवाइए जो काम कर रहा है। फिर जैसे ही वो सर्विसिंग पूरी जाएगी वो आपसे बोलेगा कि काम हो गया है, तो सबसे पहले उससे बोलिए कि पहले तू चला गाड़ी। उससे बोलो पहले पूरी चेक करे प्रॉपर। वो चला के जब आएगा तो उसके बाद एक बार खुद चला के देखिए, कुछ भी प्रॉब्लम है तो हाथ हाथ सही करवाइए उसी समय। अगर आप एक बार बाहर लेके निकल गए अपनी गाड़ी, अगर वो आपके पहचान का नहीं है, अगर आपको बाद में लगे नहीं यार अभी भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो वो उसका एक्स्ट्रा चार्ज लेगा, इस चीज़ की तो मैं पक्का कह रहा हूँ। लेकिन अगर आपका पहचान का है तो वो शायद आपसे कुछ चार्ज एक्स्ट्रा ना ले, क्योंकि यार अब पहचान का यार सब जगह होता है। जैसे मेरे पहचान के, मैं तो कभी बार मैं ऐसे चल जाता हूँ, पैसे नहीं होते, वो कहते हैं चलो कोई नहीं, पहचान होने का यह फ़ायदा रहता है। तो आप उस समय चेक करवाइएगा, टायर प्रेशर चेक करवाइए हमेशा। और ये एकदम बेसिक चीज़ें जो आपको करवानी चाहिए। बाकी जो एडिशनल चीज़ें होती हैं तो यार वो हाई लेवल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ यार थोड़ा ऊपर हो जाता है। तो मैं, अगर आपको वो भी जानना है तो मैं हर एक की प्रॉपर लिस्ट बना के मैं आपको उसकी वीडियो भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो हाँ, इतनी सारी चीज़ें थी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इनमें से कोई ना कोई एक चीज़ के बारे में कुछ नया जानने को पक्का मिला होगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि दूसरे लोगों को भी पता चलना चाहिए कि कैसे करवानी चाहिए सर्विसिंग, ठीक है। कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही ऑसम वीडियोस लेके आते रहता हूँ, ठीक है। तो नमस्कार।